तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो है नंबर 4 लिखा है। नंबर 4 लिखने का मतलब क्या था कि कल मैंने 3 आपको जो है एक्ट पढ़ा दिए थे। तो आज जो है पहला एक्ट हम पढ़ेंगे 1786 का संशोधन एक्ट। तो 1700 इससे पहले हमने पढ़ा था 1784, तो 1784 के बाद आया 1786 का संशोधन एक्ट। तो देखिए, तो ये जो एक्ट था ना 1786, ये स्पेशली लाया गया था कार्नावालिस के संबंध में, ठीक है? तो कई बार इसको ना कार्नावालिस संशोधन एक्ट भी कहते हैं। और कर्नावालिस का जो शासनकाल था वो 1786 से लेकर 93 तक था। तो इसमें में आपको मात्र दो चीजें ही ध्यान रखनी है। दो चीजें कौन सी ध्यान रखनी है कि देखिए, गवर्नर जनरल को जो है मुख्य सेनापति बनाया गया। और इस एक्ट के तहत पहली बात जो पहली बात थी कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बना दिया गया था। और उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो ये था कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले एक्ट में कि 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। 1784 वाले में आके 1 सदस्य कम कर दिया गया था। तो यहाँ पे ना ये शक्ति प्रदान की गई, ये गवर्नर को शक्ति दी गई कि आप जो है परिषद अगर कोई निर्णय लेती है तो आप उस परिषद के निर्णय को रद्द कर सकते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कौन से एक्ट में जो है गवर्नर को परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1786 का रेगुलेटिंग जो है संशोधन एक्ट था, ये कार्नावालिस के संबंध में लाया गया था। और ये आइए पांचवा है 1793। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो कार्नावालिस का जो कार्य का समय 1786 से लेकर 1793 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो एक्ट लाया गया था ना, ये स्पेशली कार्नावालिस के संबंध में लाया गया था। तो ये 1793 का जो एक्ट था इसमें क्या किया गया कि देखिए 20 वर्षों का शासन बढ़ा दिया गया। जैसा कि अगर आप लोगों को पता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो उस समय 15 वर्षों के लिए जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक अधिकार दिया गया था कि आप पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। एकाधिकार मतलब उनके अलावा और कोई व्यापार नहीं कर सकता था, मात्र 15 वर्षों के लिए। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते गया। तो इसी तरह क्या किया गया 1793 में फिर इसको 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। पहला ये किया गया कि 20 वर्षों तक आप और जो है व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्या किया गया कि जो भी ये परिषद आप देख रहे हैं, यहाँ परिषद या जो भी कर्मचारी जो गवर्नर के अधीन कार्यरत थे, उनको जो उनकी तनख्वाह की बात थी वो भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। ठीक है, तो ये दो चीजें आप इस सेक्ट से भी याद रख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद जो आता है ना, जैसा कि 1793 आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1793 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1813 होगा कि नहीं होगा? 93 से 3 और फिर 13। तो इसके बाद जो पढ़ना है ना 1813 का, इसमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें और महत्वपूर्ण चीजें, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें इसमें। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं। 13 का चार्टर एक्ट देखते हैं। तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में कितनी चीजें थी? 4 चीजें। तो कौन कौन सा था? देखिए पहला था 20 वर्षों का शासन इनका और बढ़ा दिया गया। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि समय समय पे ना इनको समय इनका शासन जो है बढ़ाया जा बढ़ाया जाना जरूरी था। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो देखिए इनका जो एकाधिकार था ना, वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ और जो है चीन और चाय के साथ जो है ना, यानी चीन के साथ और चाय का व्यापार पे जो है इनका एकाधिकार जो है कायम रहा। ठीक है, और उसके बाद जो आते हैं कि अब देखिए, अब अगर जब जब एकाधिकार समाप्त हो गया तो ब्रिटिश जो है ना, तीसरा देखिए, ब्रिटिश सामान्य नागरिकों को जो है अधिकार मिल गया कुछ सीमाओं तक। ठीक है ना, और इसी के तहत जो है ना, जो ईसाई मशीनरी थे ना, जो ईसाई मशीनरी थे, ईसाई मशीनरी का मतलब समझते हैं ना? ईसाई मशीनरी का मतलब होता है कि जो धर्म के प्रचार करते हैं ना ईसाई का, उनको ईसाई मशीनरी कहा जाता है। तो इसी एक्ट के तहत जो है ना, उन्होंने भारत में आना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सामान्य नागरिकों को भी अधिकार मिल गया कुछ सीमाओं तक व्यापार करने का। उसके बाद जो आता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च जो है इसी एक्ट के, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसी के तहत ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 का ये बड़ा VVI है, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ना 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में क्या होता है कि यहाँ भी 20 वर्षों का आप देखेंगे यहाँ पे, तो 1813 जो है ना, 13 है, 20 वर्ष का शासन बढ़ा तो कितना हो गया? 13 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 होगा ना। तो फिर 33 में एक एक्ट आया, क्योंकि उनका शासन समाप्त हो रहा था वर्ष। तो फिर यहाँ पे 20 वर्षों का शासन इनका फिर बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखेंगे, दूसरा में देखेंगे तो इनके जो सभी व्यापारिक एकाधिकार, यहाँ पे कुछ एकाधिकार इनका बचा हुआ था चीन और चाय के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, इनका सभी जो अधिकार है व्यापारिक एकाधिकार, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जो है तीसरा क्या है कि बंगाल का अब देखिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, अब भारत का, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था,
अब उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो इस समय जो थे ना, वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन थे? उस समय थे विलियम विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक उस समय कौन थे? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का शासनकाल जो था ना, वो था, विलियम बेंटिक का शासनकाल जो था ना, 1828 से लेके, और 1828 से लेके इनका जो शासनकाल था ना, विलियम बेंटिक, 1828 से लेके इनका शासनकाल था 35 तक, ठीक है, 1828 से लेके 1835 तक इनका शासनकाल था। तो इस तरह क्या कहेंगे कि विलियम बेंटिक जो थे, वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। अब फिर आगे जब बढ़ेंगे ना, अब जो 1858 का अधिनियम देखेंगे, तो उस समय जो है, अब ये फिर देखेंगे, बाद में ये भारत का गवर्नर जनरल अब बन जाएंगे भारत के वायसराय, ठीक है। खैर वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे। और फिर आगे आते हैं, इस समय इसकी दास प्रथा की समाप्ति नहीं की गई। 1843 में एलन बरो के द्वारा, इसके द्वारा, एलन बरो के द्वारा, ठीक है ना, एलन बरो के द्वारा 1843 में दास प्रथा की समाप्ति की गई, लेकिन इसी एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत की गई, ठीक है। 5 नंबर पे आएंगे, तो एक विधि सदस्य का देखिए, जैसा कि हमने 1773 में पढ़ा था ना, 4 सदस्यीय परिषद का गठन। तो फिर आगे 1784 में पढ़ा था हमने, कि एक सदस्य कम कर दिए गए थे, 3 सदस्य रख दिए गए थे। और फिर जो है ना, फिर यहाँ पे आके 1833 में एक सदस्य का एंट्री फिर यहाँ से होता है, लेकिन इसका जो होता है ना एंट्री, एक विधि सदस्य के रूप में, मतलब उसका काम सिर्फ था कानून संबंधी कार्यों में अपनी राय देना, या फिर जो है गवर्नर जनरल की सहायता करना, एक विधि सदस्य के रूप में। और फिर इसमें एक पॉइंट और देखते हैं 6 नंबर पे, कि 1834 में इसी एक्ट के तहत जो है मैकाले विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो थी इसमें, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा, और ये क्लास जो है आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह। और अगर समझने में कोई दिक्कत हुई है, तो एक बार दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो है, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप, ठीक है।